गणादिसेवितम् कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ ब्रह्मा मुरारिश्चति प्रान्तिकारी भानु शशि भौमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वाताजातमजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। परम सच्चिदानंद स्वरूप वाग में प्रस्तुति मेरे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी जो इस कथा पांडाल में इस अमृतमयी धारा में आज भक्त पहुंचे सभी को कोटि कोटि वंदन। आपके हृदय में वास करने वाले मेरे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम सतगुरु देव के श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और यहां पर उपस्थित प्रत्येक जीवधारी को भी कोटि कोटि नमन। आज आपके इस परम पवित्र गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है और मां गंगा के समान पवित्र मातृशक्ति देव तुल्य जनमानस जो इस कथा पांडाल में इस अमृतमयी गंगा का जो स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, सभी पर मेरे गोविंद की असीम कृपा
और परम आशीर्वाद बने और आपके हृदय में सदैव मेरे गोविंद का वास हो। यही मनोकामना मेरे गोविंद के चरणों में है। जो भी सज्जन मात्र शक्ति नहीं पहुंच पाई है, उनसे पुनः विनती करते हैं कि अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर इस दिवस के मध्य काल में कुछ समय इस अमृतमयी गंगा का रसापान करने के लिए अवश्य पहुंचे। माताओं, जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को कथा का रसावादन करवा रहे थे, तो बहुत दूर दूर से संत समाज के लोग, गांव में रहने वाले प्रत्येक जीवधारी को जब पता चला कि श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को इस पावन अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसावादन करवा रहे हैं, तो सभी का वहां पर बहुत बड़ा जमघट लग गया था। और यही बात जब देवों को पता चली कि श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो वो अमृत कलश लेकर आते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत कलश ले लीजिए और हमें इसके बदले में श्रीमद् भागवत कथा का रसावादन कराइए। परंतु सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि हे देवताओं, ये अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा जो है इतनी सस्ती नहीं है कि जो अमृत के मूल्य के बराबर आपको प्रदान कर दी जाए। तो देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ये तो आपका और हमारा इस गोविंद की कृपा से सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अवसर प्रदान हुआ। अन्यथा ये कथा, ये भजन, प्रभु का नाम तो देवों को भी दुर्लभ है, वो भी तरसते हैं मानुष तन पाने को। तो उन्हीं देवों को वापिस लौटा देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ये कहकर कि ये कथा आपके लिए नहीं है, और आपका और हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का ये सौभाग्य आपको अपने गांव में मिला। ये तो गोविंद की मर्जी है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो अब हम तृतीय दिवस की कथा का आगे प्रारंभ करते हैं। और कल की कथा आपको समझ में आई? किस किस को समझ में आई कथा? 2-3 को आई, बाकी को नहीं आई है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की हो। कल हमारे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था और आज की कथा होगी मेरे प्रभु के अवतारों की, कि मेरे गोविंद ने कितने कितने अवतार लिए। और कल हमने कथा का विराम किया था श्री सूत जी महाराज जो नैमिषारण्य नामक महातीर्थ पर पहुंचे थे और ऋषियों ने उनसे कुछ प्रश्न किए थे।
तो आज उन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने जन कल्याण के लिए उनसे पूछा कि श्री सूत जी महाराज आप हमें बताएं कि जन कल्याण के लिए ऐसा क्या करें कि सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो। तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो सुनता है, जो यह अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करने का अर्थ है कि जो यजमान बनते हैं, इसके जो पूजन करते हैं, उन्हें इस फल की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने 6 प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज से, और उन प्रश्नों में ही सारी मद्भागवत कथा है। तो पहला प्रश्न किया कि श्री सूत जी महाराज आप हमें बताएं कि मानव का परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न था कि मानव का परम धर्म क्या है, वो आप हमें बताएं। दूसरा प्रश्न किया कि हम किस देवता का पूजन करें जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आज हजारों देवों का पूजन हमारे भारतवर्ष में किया जाता है, तो आप और हम सभी इस बात को लेकर बहुत विस्मित रहते हैं कि किस देवता का पूजन करें। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये प्रश्न आज से कई हजार वर्ष पहले श्री सूत जी महाराज से पूछ लिया गया था, और उसका उत्तर भी श्री सूत जी महाराज ने भागवत में दिया है। और तीसरा प्रश्न ये किया कि वेदों में भगवान को अजन्मा कहा है, तो फिर भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान ने अवतार क्यों लिया? जब जन्म अजन्मा है तो जन्म कैसे? और चौथा प्रश्न ये किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवा प्रश्न किया कि भागवत का वक्ता और श्रोता कैसा हो। और छठा प्रश्न किया कि भगवान ने जब अवतार लिया और जब अपनी लीला का समापन करके मेरे गोविंद अपने निज धाम को गए, निज धाम पर जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहे। अब इनमें श्रीमद् भागवत कथा आगे बढ़ेगी। तो पहला प्रश्न किया था कि मानव का परम धर्म क्या है। सज्जनों, सभी ने आज हमारे सनातन धर्म में अनेक विभूतियां निकाल दी, अनेक शाखाएं निकाली है। इस धरा पर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, पहले आप माताओं बात कर लो एक दूसरे से, कर लो, बातें कर लो पहले, फिर कथा करेंगे आगे। बातें कर लो आप, धूप निकल गई, धूप में बैठ के बातें करो आराम से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि मानव का परम धर्म क्या है, तो धर्म तो सनातन ही है।
सनातन धर्म ना इसका जन्म हुआ और मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। तो सनातन धर्म जो है वो कहता है कि आपको श्री हरि नारायण के शरणागत होना ही इंसान का परम धर्म है। श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, चाहे फिर आप राम कहें चाहे श्याम कहें, जितने भी मेरे गोविंद के अवतरण हुए 24 अवतार हैं मेरे परमात्मा के इस धरा पर, उनमें से आप किसी भी अवतार के पूजक हो सकते हैं, वही आपका धर्म है।